मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। बाबा का ये 11 वचनों में से 10वां वचन, जिसमें बाबा हमें ये समझाते हैं और हमें ये कहते हैं कि मुझ में लीन वचन मन काया, यानी कि जो भक्त अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है उसका ऋण ना कभी चुकाया। उसको कभी भी आगे और कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी और ना ही उसको आगे कोई उसको किसी चीज़ का भी मोल देना होगा, क्योंकि यही बाबा के 11 वचनों में से बाबा का 10वां वचन यही कहता है। ओम साई राम। मैं कनव साईं, आप सभी साईं डिवोटीज़ का मैं एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और बाबा की कृपा से मैं आशा करता हूं कि आप सभी साईं भक्तों को बाबा के व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि बाबा के व्लॉग्स हैं ही इतने प्यारे कि जितनी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं उतनी ही जानकारी हम आप सभी साईं भक्तों को व्लॉग्स के माध्यम से दे रहे हैं। और इस समय मैं शिरडी में हूँ, यानी कि आप सभी जानते हैं कि शिरडी में रंग पंचमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और इस बार का जो रंग पंचमी का महोत्सव था वो कोविड के बाद बहुत सालों बाद जो है रंग पंचमी का महोत्सव मनाया गया है। आज का व्लॉग 11वां, जिसमें आज हम करेंगे बाबा की बातें। जी हाँ, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ख़ास है। क्योंकि आज का व्लॉग ख़ास इसलिए है क्योंकि इस समय मैं मौजूद हूँ बाबा की ही नगरी शिरडी में। जी हाँ, और आज की जो तारीख है वो 23 तारीख है। 24 तारीख को ये व्लॉग आएगा। 24 मार्च 2022 को ये व्लॉग रिलीज़ होगा, यानी कि दोपहर को 12 बजे हर समय के अनुसार, क्योंकि हर गुरुवार को दोपहर 12 बजे ही बाबा के व्लॉग्स अपलोड किए जाते हैं बाबा के यूट्यूब चैनल एहसास साईं पर। लेकिन अगर आप वाकई में बाबा की जानकारियाँ जानना चाहते हैं, सच में बाबा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले एहसास साईं की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब जो एक बटन होता है उसके साथ में एक बेल आइकन का ऑप्शन बना होगा, बेल बनी होगी, उसको जब आप दबाएंगे तो जब भी हम व्लॉग्स अपलोड करेंगे बाबा के एहसास साईं की यूट्यूब चैनल पर, तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फ़ोन पर आपके मिल जाएगी। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज के व्लॉग के मैं ये बता दूं कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा के बारे में। वैसे तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बाबा के बारे में जितनी खोज की जाए, जितनी छानबीन की जाए, जितना बाबा के बारे में जाना जाए ना, उतना ही शायद कम है। ये आज मैं यहाँ पे इस भाव से कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज खुद बाबा की नगरी में हूँ। तो आज मैं जो भी कहूँगा वो बाबा को स्मरण करके ही, बाबा का नाम ध्यान करके ही आज मैं बाबा की बातें मैं आपसे कहूँगा और करूँगा और बताऊँगा बाबा अपने समय में किस तरीके से रहा करते थे, क्या रहन सहन था बाबा का और बाबा उस समय क्या क्या किया करते थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साईं का मतलब क्या होता है। साईं का मतलब होता है साक्षात ईश्वर। आप सभी भक्त ये जानते हैं कि बाबा को साईं नाम किसने दिया था। महलसापति जी ने। कैसे दिया था? बाबा खंडोबा मंदिर के बिल्कुल जब बाहर आए तो महलसापति जी ने उनको आओ साईं कहकर पुकारा था। तो आज पूरा विश्व विख्यात बाबा को साईं के नाम से जानता है। और साईं का मतलब होता है साक्षात ईश्वर। और बाबा मस्जिद माई में आए, जिसको आज हम द्वारका माई के नाम से जानते हैं। द्वारका माई, ये वही द्वारका माई है जिसमें बाबा ने अपने पूरे 60 वर्ष व्यतीत किए थे। जी हाँ, 60 साल तक बाबा ने अपने हर भक्तों के कष्टों को हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बाबा पहली बार जब आए थे ना शिरडी, तो लोग उनको पागल कहते थे। जी हाँ, लोग उनको पागल कहते थे, बहुत सी ऐसी बातें बाबा को कहते थे, लेकिन बाबा ने ना कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं माना। बाबा उनको हंसकर जवाब देते थे, यानी कि जवाब भी क्या देते थे, सिर्फ मुस्कुरा देते थे। और सोचिए उस समय बाबा की मुस्कुराहट कैसी होती होगी। जब बाबा को कोई कुछ ऐसे गलत शब्द प्रयोग करता था बाबा के लिए, तो बाबा सिर्फ मुस्कुराते थे, बाबा कुछ नहीं कहते थे। बाबा का जो मैं आपको बता दूं, बाबा इतने उस टाइम पे फुर्तीले हुआ करते थे। बाबा एकदम हट्टे कट्टे, जैसे पहलवान होते हैं ना हट्टे कट्टे, वैसे बाबा हट्टे कट्टे हुआ करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा मूवीज़ में ये दिखाया हुआ है कि अंतिम समय में बाबा के हाथ लड़खड़ाए, बाबा लड़खड़ाए। बाबा कभी भी नहीं लड़खड़ाए। बाबा अंतिम सांस तक भी कभी नहीं लड़खड़ाए। ये एक मूवीज़ में ये चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ये गलत है। बाबा कभी भी नहीं लड़खड़ाए थे। और मैं आपको बता दूं, बाबा का रहन सहन जो था, बाबा एक कफनी पहना करते थे, यानी कि एक चोला पहना करते थे। मैं आज अभी बाबा की नगरी में हूँ, तो मैं म्यूज़ियम में गया था, तो मैंने वो बहुत ध्यान से बाबा का चोला देखा, जिसे हम कफनी भी कहते हैं। बाबा का चोला जो है, पहली बात तो बाबा की जो हाइट है वो 3.5 हाथ लंबाई, 3.5 हाथ की जो लंबाई है, यानी कि 5-5.5 फीट के आसपास की बाबा की हाइट हुआ करती थी। और बाबा का जो चोला था वो जो गले से पूरा, जो मैं आपको बता दूं, पैरों तक बाबा का चोला आता था। और जो हाथ की लंबाई थी बाबा के चोले की, वो सिर्फ यहाँ तक थी।
जी हाँ, पूरी हाथ की लंबाई नहीं थी, बाबा के चोले की लंबाई जो थी हाथ तक की वो यहाँ तक थी, और पूरा वी शेप में जो था वो गला चोले का जो था इस तरीके से था। क्योंकि मैं आज देखिए जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो आज मैं साक्षात देख कर आया हूँ, और वही एक्चुअल में चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो बाबा के म्यूज़ियम में है। तो बाबा को उस समय कुश्ती को बहुत बाबा प्रोत्साहित किया करते थे। शिरडी गांव में जब रामनवमी उर्स का ये मेला लगता था तो उस समय कुश्ती का भी उस समय माहौल हुआ करता था, और जो भी कुश्ती जीतता था बाबा उसको पुरस्कार देते थे। जी हाँ, और बाबा आपको बता दूं उस समय किसी से भी ना इतनी बात नहीं किया करते थे। बाबा अपने आप में ही आत्मलीन रहते थे, यानी कि प्रभु का ध्यान सिमरन किया करते थे उस समय। और द्वारका माई को पहले मस्जिद माई कहा जाता था, लेकिन मैं आपको बता दूं द्वारका माई के अंदर भगवत गीता के श्लोक भी पढ़े जाते थे, और द्वारका माई के अंदर ही कुरान शरीफ भी पढ़ी जाती थी। और कुरान शरीफ कौन बाबा को पढ़ के सुनाता था? बाबा के परम भक्तों में से एक, जिनका नाम था अब्दुल बाबा। जी हाँ, अब्दुल बाबा ही बाबा को कुरान शरीफ पढ़कर सुनाया करते थे। और बाबा जो जहाँ बैठते थे, आप सभी द्वारका माई के अंदर गए हैं? ऑब्वियसली जो शिरडी गया है तो वो द्वारका माई तो होके ही आया होगा, क्योंकि जो शिरडी में जाकर द्वारका माई में नहीं जिसने दर्शन किए तो फिर इसका मतलब अभी उसने बाबा के अच्छे से दर्शन ही नहीं किए। द्वारका माई में जब आप जाएंगे आप देखते हैं धुनी माई बाबा की जल रही है, और सामने बाबा की तस्वीर है ना, वहीं पे बाबा बैठा करते थे। और वहीं पे बाबा बैठकर दक्षिण दिशा में, बाबा वो वेस्ट साइड है, दक्षिण दिशा में बैठकर धुनी की तरफ बाबा मुख करते थे और आत्मलीन रहते थे, चिंतन करते थे धुनी का। और आपको मैंने ये भी बताया था पिछले व्लॉग में बाबा ने धुनी माई कैसे जलाई। 4 दीपक जो गुरुस्थान के नीचे, जहाँ पे बाबा का नीम वृक्ष के नीचे गुरुस्थान है, वहाँ पे वो 4 दीपक जल रहे थे, उसी की ज्योति से बाबा ने धुनी माई प्रज्वलित करी, और आज बाबा के समय से ही धुनी माई चलती आ रही है। जी हाँ, और बाबा धुनी माई का चिंतन किया करते थे, और रात को बाबा शिरडी की गलियों में घुमा करते थे। जी हाँ, रात को बाबा सच में शिरडी की गलियों में घुमा करते थे। और जब बाबा शयन किया करते थे, यानी कि आराम किया करते थे, सोते तो नहीं थे बाबा, क्योंकि बाबा सोते पता कैसे थे? आंखें खोलकर, यानी कि बाबा की आंखें खुली रहती थी और उस समय बाबा सो रहे होते थे। बाबा ऐसे उस समय विश्राम किया करते थे, बाबा की कभी भी ऐसे आंखें बंद नहीं हुई। और जब बाबा लेटा करते थे, शयन किया करते थे, तो उस समय बाबा के 2 परम भक्त वहाँ उपस्थित रहते थे, जिनका नाम था तात्या कोते पाटिल और महल सपति जी। आपको मैंने ये भी पिछले व्लॉग में बताया है कि उस समय बाबा किस तरीके से विश्राम किया करते थे। और बाबा भोजन, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अन्नदान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को भोजन करवाया करते थे। और देखिए बाबा भोजन करवाते थे, बाबा सबसे पहले स्वयं भोजन बनाया करते थे, और भोजन में वो आमटी यानी कि आम की चटनी, पूरन पोली, खिचड़ी, बाबा ये सब और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो बाबा बनाया करते थे। और जो हांडी, जिस हांडी में बाबा बनाते थे, उस हांडी के अंदर बाबा पूरा हाथ डाल देते थे और पूरे खिचड़ी को या कोई भी सब्ज़ी को घुमाते थे। और आप सोचिए, हैरान हो जाएंगे आप, जब वो बाबा हाथ बाहर निकालते थे तो ना तो बाबा का कोई हाथ जला होता था उस समय, और ना ही कोई ऐसी खरोच होती थी बाबा के हाथ में, और उसी हाथ से बाबा प्रसाद बांटा करते थे। जी हाँ, और जब बाबा ये बनाया करते थे ना भोजन, जब बाबा के लिए भक्त जो है वो भोजन लेकर आते थे, तो सबसे पहला निवाला बाबा धुनी माई को भोग लगाते थे। उसके बाद जितने जीव जंतु आते थे बाबा की प्लेट से, अगर बाबा उनको खुद खिलाते थे तो बाबा वो उनको सब कुछ खिलाने के बाद ही बाबा फिर एक निवाला लेते थे। ये नोटिस कीजिएगा कि बाबा जब भी भोजन करते थे तो बाबा पूरा जो भोजन वहाँ पे रखा होता था बाबा के लिए, बाबा पूरा भोजन कभी नहीं खाते थे, बस एक निवाला खाकर भक्तों में परोस दिया करते थे। और बाबा जो बाबा के साथ जो संत फकीर थे उनके साथ बाबा मछली का सेवन भी किया करते थे, और अक्सर कई बार बाबा चिलम भी पिया करते थे। जी हाँ, बाबा चिलम भी पिया करते थे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था पिछले व्लॉग में मुरेश्वर प्रधान जी के बारे में, उनके साथ बाबा ने क्या चमत्कार किया। बाबा का एक बहुत ही प्रमुख कार्य एक बाबा किया करते थे उस समय, वो कार्य ये था कि चक्की पीसना। आप सभी साईं भक्त जानते हैं कि बाबा ने चक्की पीसी थी, तो हैज़ा की बीमारी को कैसे बाबा ने पल भर में दूर किया था। अब मैं आपको मतलब बताता हूँ कि बाबा चक्की क्यों पीसा करते थे। चक्की पीसना यानी कि जो बाबा चक्की पीसते थे, तो जो वो 2 पार्ट होते हैं ऊपर और नीचे के, जिससे पीसा जाता है, गेहूँ पीसा जाता है, तो जो वो पार्ट होते हैं उसका मतलब ये होता है कि बाबा जो उसको पीस रहे हैं वो भक्तों के जो कर्मों के, जो भक्तों के जितने भी कष्ट हैं, बाबा उसको नष्ट कर रहे हैं पीस कर, यानी कि उनके पापों को पीस रहे हैं। और जिससे बाबा पीस रहे थे, यानी कि जो चीज़ बाबा ने पकड़ के जो घुमाते हैं उसको कहते हैं दंड।
और दंड का मतलब होता है समय की गति। तो बाबा उस समय भी ज़ोर ज़ोर से चक्की पीसा करते थे, और वो सिर्फ बाबा चक्की इसलिए पीसा करते थे कि जितने भी भक्तों के कष्ट हैं वो पल भर में ऐसे ही पिसकर नष्ट हो जाएं। और बाबा को सबसे ज़्यादा प्यार था पेड़ पौधों से। जी हाँ, बाबा खुद फूल सींचते थे, यानी कि खुद प्लांटेशन बाबा करते थे। आज भी शिरडी में ऐसे पेड़ हैं, लेंडी बाग ही आप देख लीजिए, सब बाबा की देन है। बाबा ने एक बगीचा बनाया था जहाँ पे फूल ही फूल बाबा ने सींचे थे, और आज उसी बगीचे के ऊपर बाबा का समाधि मंदिर है, जिसको हम बूटीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, तो बाबा को प्लांटेशन से भी बहुत उस समय प्यार था। बाबा का अंतर्मन एकदम शांतिपूर्वक होता था, लेकिन जब बाबा को गुस्सा आता था बाबा तांडव करते थे। बाबा की आंखें इतनी लाल हो जाया करती थीं कि कोई भी साहस नहीं कर सकता था उनसे पूछने का भी कि बाबा क्रोधित क्यों हो गए, और कोई भी भक्त बाबा की तरफ देख ही नहीं सकता था, ना देख पा सकता था, क्योंकि बाबा को गुस्सा इतना आता था। लेकिन जब बाबा को गुस्सा आता था ना, तो बाबा थोड़ी देर के बाद शांत मुद्रा में हो जाया करते थे, और तब सभी भक्त भी जो भयभीत हो जाया करते थे उस समय, वो भी शांत हो जाया करते थे, क्योंकि बाबा ही जाने। अगर बाबा का बुलावा नहीं हुआ तो आप शिरडी में कदम भी नहीं रख सकते। मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक बाबा नहीं चाहेंगे, और जब तक आप शिरडी में हैं, जब तक बाबा चाहेंगे तब तक ही आप शिरडी में रुकेंगे, अन्यथा आप उसके बाद शिरडी में आप रुक ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं से आपका जाने का ऑटोमेटिकली प्लान हो जाएगा कि आपको शिरडी से निकलना है। जैसे मैं आज शिरडी में हूँ, तो बाबा ने ये सब प्लानिंग ही की हुई थी कि मैं इतने दिन शिरडी में रहूँगा और इस डेट को, इस तारीख को मुझे यहाँ से रवाना होना है। तो जो भी वक्त बाबा की द्वारका माई में जाता था, बाबा उसको आशीर्वाद देते थे, और आशीर्वाद के रूप में बाबा उस भक्त को विभूति दिया करते थे, जो आज हम सभी को बाबा की विभूति का सौभाग्य प्राप्त है कि इस जन्म में हमें बाबा की विभूति मिल रही है, जो रामबाण इलाज है हर बीमारियों का, हर कष्टों का। और मैं आपको एक बात बताऊं कि म्यूज़ियम में मैंने एक और चीज़ देखी है, और जो म्यूज़ियम गया है आपने भी सभी देखा होगा, एक बाथिंग स्टोन। जी हाँ, वैसे तो मैंने म्यूज़ियम में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, मैं आज आपको शेयर करता हूँ। म्यूज़ियम में एक बाथिंग स्टोन है जिसमें बाबा को उस पत्थर पर बिठाकर स्नान करवाया था। किसने? मेघा ने। जी हाँ, मेघा बाबा के बहुत परम भक्तों में से एक थे। उनकी कथा भी, उनके बारे में भी मैं आपको आगे विस्तार से अगले व्लॉग्स में बताऊंगा कि मेघा बेसिकली कौन थे। तो मेघा ने उस पत्थर पे बिठाकर बाबा को स्नान करवाया था, लेकिन बाबा का सिर्फ सर गीला हुआ था, धड़ गीला नहीं हुआ था, यानी कि शरीर उनका गीला नहीं हुआ था। यह भी बाबा का चमत्कार था। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाबा ने जिस समय समाधि ली, तो बाबा को जब स्नान करवाया गया, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको स्नान करवाया जाता है, तो जब बाबा को स्नान करवाया था, वो भी जो है तख्ता, जो एक, मैं आपको बता दूं, एक गादी है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक गादी बिछाई हुई है, उस पर बाबा को स्नान करवाया था। वो आज भी म्यूज़ियम में है, जो मैं आज देख कर आ रहा हूँ। और बाबा की म्यूज़ियम में कई सारी चिलमें हैं। जी हाँ, जो बाबा चिलम पीते थे, तो कई सारी चिलम है वहाँ पे बाबा की। अब आप कहेंगे कि बाबा तो एक ही चिलम पीते थे, लेकिन ये 12-15 चिलमें क्यों हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि चिलम का अक्सर क्या होता है कि कुछ चिलम होती है, बाबा सिर्फ चिलम का एक कश मारते थे, एक या दो कश मारते थे, उसके बाद बाबा नई चिलम तैयार करते थे। तो जितनी वहाँ पे म्यूज़ियम में बाबा के चिलम रखी हुई हैं, उतनी ही चिलम बाबा ने कश लिए हैं उन चिलमों के। और जब बाबा रात्रि में जब लेटते थे, तो बाबा किसी तकिए में नहीं लेटते थे, यानी कि तकिया रखकर नीचे सिरहाना रखकर बाबा नहीं सोते थे। बाबा एक ईंट रखकर विश्राम किया करते थे। अब आप सोचेंगे ईंट, हम तो आम इंसान होकर भी ईंट पर हम लेट भी नहीं सकते, लेकिन बाबा तो साक्षात अवतार थे, बाबा तो कुछ भी कर सकते थे। तो बाबा जब विश्राम किया करते थे, तो बाबा के पास एक ईंट हुआ करती थी, जो उनके गुरु वेंकुशा महाराज जी ने बाबा को वो ईंट दी थी, और बाबा उस ईंट को अपना एक भाग्य समझते थे कि ये उनकी किस्मत है, ये उनका भाग्य है। और वो ईंट भी टूट गई थी। वो कैसे टूटी थी ये भी मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगा। तो बाबा का जो ये रहन सहन मैंने आज आपको बताया, ये वाकई में, क्योंकि देखिए हम उतनी जानकारी दे सकते हैं जितनी हम जान पाते हैं, जितनी हमें, क्योंकि हम भी स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हम आपको वो चीज़ बताते हैं। क्योंकि बाबा के बारे में जानना ही एक अपने आप में ही खो जाने के बराबर है, क्योंकि हम जितना चाहे जानने को बाबा के लिए हम शायद ही ना जान पाए, लेकिन
जितना हम बता सकते हैं हमारी कोशिश होती है, क्योंकि जो भी मैं ये बोल रहा हूँ ये शायद बाबा बुलवा रहे हों या बाबा की मर्ज़ी हो या बाबा चाहते हों शायद मैं आप सभी से इतना ही मैं शेयर करूँ या इतना ही मैं बाबा के बारे में आपको बताऊँ। तो जो भी होता है वो बाबा की मर्ज़ी से होता है। तो ये आज का व्लॉग 11 मैंने आपको बताया बाबा की रहन सहन के बारे में, यानी कि आज हमने बाबा की खूब सारी बातें की जो मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आज बाबा की नगरी में ही मैं बाबा की बातें आप सभी भक्तों से कर रहा हूँ। तो ये एक परमानंद की मेरे लिए प्राप्ति है और साक्षात बाबा की कृपा है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने आपको बताया बाबा की हाइट के बारे में। बाबा फुर्तीले थे, एकदम पहलवान की तरह थे। बाबा कुश्ती को बहुत प्रोत्साहित किया करते थे और जो जीतता था कुश्ती बाबा उसको पुरस्कार भी दिया करते थे। और बाबा को पेड़ पौधों से, जीव जंतु से बहुत प्यार था। जो भी भक्त कष्ट में पड़ा होता था बाबा उसको विभूति देते थे आशीर्वाद के रूप में। और बाबा खुद अपने हाथ से प्रसाद बनाया करते थे, भक्तों को खिलाया करते थे। फ़कीरों के साथ बाबा मछली का सेवन भी किया करते थे। बाबा ने कभी किसी चीज़ में फ़र्क नहीं समझा, कभी भी किसी चीज़ में बाबा ने फ़र्क नहीं समझा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बाबा को समझते थे ये मुसलमान है या ये हिंदू है। अब मैं आपको बताऊं, बाबा को जो लोग समझते थे मुसलमान को बाबा राम राम कहते थे और हिंदुओं को बाबा अल्लाह मालिक कहते थे। वो क्यों कहते थे? क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुछ मतभेद बाबा करवाना चाहते थे, क्योंकि बाबा का यही एक उपदेश्य है, सबका मालिक एक।